स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके गाइड 01 में। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, इनको मैं बता दूं कि ये वीडियो बेसिक मैथ का पार्ट 6 है। मैं बिल्कुल बेस से मैथ सिखा रहा हूं दोस्तों, ताकि कमजोर छात्र अच्छी तरह मैथ को समझ सकें। अगर आपने पार्ट 5 नहीं देखा है तो मैं पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक का वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप देख सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहले इसको समझिए, ये क्या कह रहा है। भिन्न का जोड़ और घटाना। जब हम भिन्न को जोड़ते और घटाते हैं तो हमारे सामने दो प्रकार के स्थितियां बनती हैं। तो पहली स्थिति क्या है? कंडीशन फर्स्ट दिया हुआ है, देखिए, दिए गए सभी भिन्न के हर आपस में बराबर हों। दिए गए सभी भिन्न के हर आपस में बराबर हों। जैसे देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है 9/5, जोड़ का चिन्ह 13/5, घटाव का चिन्ह 16/5, बराबर कितना होगा? इसका भी हर 5, इसका भी हर 5, इसका भी हर 5 ही है, यानी बराबर है। तीनों का हर बराबर है, 5 है। जब हर बराबर होता है तो ऐसे मैथ को सोल्व करना और इजी हो जाता है। ऐसे भिन्न को जोड़ने और घटाने के लिए सबसे पहले हर का एलसीएम निकाला जाता है। जब तीनों भिन्नों के हर बराबर हैं तो एलसीएम निकालना और भी आसान होता है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, बटा देकर नीचे में लिख दिए 5। जब यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 है तो एलसीएम इसका 5 ही आएगा, इसलिए यहाँ लिख दिए 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इस 5 को इस हर से भाग करेंगे तो 5 को 5 से भाग देने पर भागफल आएगा 1। उस 1 को ऊपर में यानी 9 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 ही होगा, लिख दिए 9 एकम 9। यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है, यहाँ लिख दिए जोड़ का चिन्ह। अब इस 5 से इस 5 को भाग करेंगे, 5 एकम 5, 1 आया जवाब। 1 को इस 13 में गुना कर देंगे तो 13 एकम 13 हो गया। अब यहाँ पर है घटाव का चिन्ह, यहाँ पर लिख देंगे घटाव का चिन्ह। अब इस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे तो 5 एकम 5, कितना जवाब आया? 1 आया। 1 को ऊपर में 16 से गुना करेंगे तो गुणा जब किए 16 को तो 16 एकम 16 हो गया। अब क्या करेंगे? 9 और 13 ये जोड़ है, 9 और 13 के बीच में चिन्ह क्या है? जोड़ का है। 9 और 13 को जोड़ देंगे, 13 और 9 को जब जोड़ देंगे तो आएगा 22, और इस 22 में से हम घटा देंगे 16, तो 22 में 16 घटाने पे आएगा 6। यहाँ पर लिख देंगे 6, और नीचे में हर 5 है तो 5 है तो 6/5 हो गया। अंश बड़ा है 6 है और हर छोटा है 5 है, तो इसको हम सही बटा में ला देंगे, संयुक्त भिन्न में इसको ला देंगे। क्या करेंगे? 6 को 5 से भाग कर देंगे, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1, तो हो गया 1 सही 1/5। ये हुआ आपका आंसर। अब नंबर 2 देखिए, आइए अब इसको सोल्व करते हैं ताकि और अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए। 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है? 2 सही 3/3, जोड़ का चिन्ह 4 सही 1/3, घटाव का चिन्ह 2/3, बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी हमको पता करना है यहाँ कितना आएगा। इसको सोल्व करने के बाद जब इस किस्म का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले देखिएगा इसमें कौन कौन संयुक्त भिन्न है। इसमें कौन कौन संयुक्त भिन्न है? 2 सही 3/3 ये संयुक्त भिन्न है, 4 सही 1/3 ये संयुक्त भिन्न है, 2/3 साधारण भिन्न है। साधारण भिन्न जैसे वैसे ही रहेगा, जो संयुक्त भिन्न है उसको हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे? 2 और 3 को हम गुना करेंगे तो गुणा करने पे कितना आएगा? 2 3 6, 6 3 9 हो गया, 9/3। जोड़ का चिन्ह देंगे, 4 3 12, 12 में 1 जोड़ दिए 13, 13/3 हो गया। घटाव का चिन्ह ये साधारण भिन्न है, इसी तरह लिख दिए 2/3। अब देखिए हर तीनों का बराबर है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ बराबर का निशान देंगे, बटा लिखेंगे, नीचे लिख देंगे 3। ये 9 है तो यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह देंगे, 13 है 13 लिखेंगे, घटाव का चिन्ह है, यहाँ घटाव का चिन्ह देंगे, ये 2 है यहाँ 2 लिखेंगे। एकदम आसान है। अगर नीचे का हर बराबर रहेगा तो एकदम आसान, बस उठा के यहाँ लिख देना है। हर जितना है यहाँ लिख दिए और ऊपर में जितना है सब चिन्ह देकर लिख दिए। अब क्या करेंगे? अब देखिए 9 जोड़ का चिन्ह 13, घटाव का चिन्ह 2, ठीक है। तो यहाँ पर 9 और 13 जो है जोड़ है, 9 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 22, 22 में से 2 घटा देंगे तो
होगा 20, हो गया 20/3। अब देखिए ऊपर में जो अंश है बड़ा है 20 है और नीचे हर है 3 है, कम है। तो जब ऊपर बड़ा और नीचे छोटा रहता है, अंश बड़ा रहता है हर छोटा रहता है, तो इसको हम संयुक्त भिन्न में बदल देते हैं, यानी सही बटा में ला देते हैं। तो 20 को हम 3 से डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे, तो हो जाएगा 3 छके 18, 20 में से 18 गया 2, तो हो गया हमारा जवाब 6 सही 2/3। आ गया आपका आंसर। तो ये समझ में आ गया आपको। अब इस फ्रैक्शन को देखिए, a + b + c/d। इसका मतलब a का भी d है, b का भी d, c का भी d। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a/d, b/d, c/d। ठीक है ना, यही है ना, इसी तरह न होगा। दोस्तों ये सब सीखने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन जब आप इन सब को सीख लेंगे तो आगे चलकर मैथ को सोल्व करने में आपको आसानी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को सीखने के लिए वक्त तो लगता है, लेकिन वही लोग सफल होते हैं अपना वक्त कुछ सीखने में लगाते हैं। जो एक बार जब आप सीख लेंगे तो ये जिंदगी भर आपके काम आने वाला है। तो दोस्तों आइए अब कंडीशन 2 देखते हैं। कंडीशन 2 क्या कह रहा है? कंडीशन 2 कह रहा है जब सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर न हो। क्या कह रहा है? जब सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर न हो। कंडीशन 1 में हम क्या पढ़े थे? सभी हर आपस में बराबर हो, लेकिन इसमें बोला जा रहा है कंडीशन 2 में कि सभी हर आपस में बराबर ना हो। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? देखिए यहाँ दिया हुआ है 3/4, जोड़ का चिन्ह 5/6। यहाँ 4 है हर और इसमें 6 है हर, अलग अलग है, बराबर नहीं है। कैसे बनाएंगे? उसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस दोनों के हर को 3/4 और 5/6, तो 4 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे। पहले तो एलसीएम निकालते हैं 4 और 6 का। 2 से जब हम काटेंगे तो 2 दूना के 4, 6 कटेगा तो 2 तिया 6, यह कट गया। और फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा 2 से, 3 इसी तरह हम उतार देंगे, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 3 से काटेंगे, ये 1 इसी तरह यहाँ उतर जाएगा, लिख देंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा 3 एकम 3। अब नीचे में यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। अब ये नहीं कटेगा। कितना हुआ? 2 × 3। इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे तो कितना होगा? 2 दूना के 4 और 4 तिया 12, यानी एलसीएम आया 12। यहाँ बटा देकर नीचे में लिख देंगे 12। अब इस 12 को इस 4 से भाग देंगे, तो जब 12 को 4 से भाग करेंगे, भागफल कितना आएगा? 4 तिया 12, 3 आया। 3 को हम ऊपर में गुना कर देंगे, तो 3 त्रिके 9, यहाँ 9 लिख देंगे, 9 लिख दिए। अब इस 6 से इस 12 को भाग देंगे, 6 दूना के 12, 2 आया। 2 को 5 में गुणा कर देंगे, 5 दूना के 10, यहाँ लिख दिए 10। यहाँ चिन्ह है प्लस का यानी जोड़ का, तो यहाँ जोड़ का चिन्ह दे दिए। 9 और 10 को अब जोड़ेंगे, तो 9 और 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, यहाँ लिख दिए 19। बड़ा करके 12 नीचे में है, नीचे लिख देंगे 12। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका ऊपर में जो है 19 है, नीचे में है 12। जब अंश बड़ा रहता है और छोटा रहता है तो इसको हम संयुक्त भिन्न में बदल देते हैं, यानी सही बटा में ला देते हैं। 19 को हम 12 से जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा? 12 एकम 12, 19 में से 12 घट गया तो बचा 7। हम यहाँ पे लिख देंगे 1 सही 7/12। आ गया आपका आंसर, हो गया, ये हुआ आपका आंसर। अब 2 नंबर देखिए, 5/9, जोड़ का चिन्ह 2 सही 1/6, घटाव का चिन्ह 5/6 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पर कितना आएगा? इसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे इसमें संयुक्त भिन्न कौन है। जो संयुक्त भिन्न रहेगा उसको पहले हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे। 5/9 साधारण भिन्न है, 2 सही 1/6 ये संयुक्त भिन्न है, 5/6 साधारण भिन्न है। सिर्फ 2 सही 1/6 जो है संयुक्त भिन्न है, तो इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 दूना 12 और 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 13, यानी 13/6। तो यहाँ लिखेंगे 5/9 जोड़ का चिन्ह 13/6, घटाव का चिन्ह 5/6। अब देखिए यहाँ 9 है हर, इसका 6 है, इसका 6 है। एलसीएम निकालेंगे, निकालते हैं एलसीएम। 9 6 6, इसको 2 से काटेंगे, 9 नहीं कटेगा, 9 इसी तरह उतार देंगे। 6 कटेगा, 2 तिया 6 कट गया, फिर 2 तिया 6। अब इसको काटेंगे 3 से, 3 त्रिके 9, ये 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, ये नहीं कटेगा, उतर गया, ये भी 1 यहाँ लिख दिए। अब नीचे सबका 1 आ गया, तो अब ये नहीं कटेगा। कितना लिखेंगे? 2 × 3 × 3, कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 6 तिया 18, बटा देकर नीचे में लिख देंगे 18। अब इस 9 से 18 को भाग देंगे तो कितना भागफल आएगा? 9 दूना के 18, 2 आया, 2 5 में गुणा कर देंगे, 5 दूना के 10, यहाँ लिख देंगे 10। ये जोड़ का चिन्ह है, यहाँ जोड़ का चिन्ह देंगे। 6 से 18 को भाग देंगे, 6 तिया 18, 3 आया, 3 को 13 में गुणा करेंगे, 13 तिया 39, यहाँ लिख दिए 39। घटाव का चिन्ह
चिन्ह यहाँ है, यहाँ देंगे घटाव का चिन्ह। 6 से 18 भाग देंगे, 6 तिया 18, 3 आया, 3 5 में गुणा करेंगे, 5 तिया 15, यहाँ लिख देंगे 15। अब इसमें देखेंगे 10 और 39 जोड़ है तो इसको जोड़ देंगे, 10 39 को जोड़ेंगे हम तो आएगा 49। 49 में से ये 15 घटा देंगे, यहाँ घटाव का चिन्ह है तो 49 में 15 घट गया तो बचा 34, यानी ऊपर हो गया 34 और नीचे लिख देंगे 18। अब देखिए अंश बड़ा है, हर छोटा है, अंश 34 है, हर 18 है, तो इसको हम भाग करके संयुक्त भिन्न में बदल देंगे। जब हम 34 को भाग करेंगे 18 से, 18 एकम 18, 34 में 18 गया बचा 16, यानी एक सही 16/18। यह हो गया आपका आंसर। हाँ तो दोस्तों, भिन्न का जोड़ और घटाव तो आप सीख लिए, आइए अब सीखते हैं भिन्न का गुणा और भाग। अगर लिखा हुआ रहे आपके सामने क्वेश्चन रहे a/b गुणे c/d, इसको कैसे गुणा करेंगे? देखिए, ऊपर वाले को ऊपर से गुणा करेंगे और नीचे वाले को नीचे से गुणा करेंगे। यहाँ बराबर के निशान देंगे और लिखेंगे a गुणे c, बटा के निशान देंगे, लिखेंगे b गुणे d। इस तरह से गुणा करेंगे। एक एग्जाम्पल देकर आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, 2/3 गुणे 5/7 कैसे गुणा होगा? 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 2 5 10, ऊपर लिख देंगे 10, बटा के निशान देंगे, लिखेंगे 3 7 21, नीचे लिख दिए 21, आगे आंसर। इस तरीके से गुणा करना है। अगर भाग करने को कहा जाए, देखिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। a/b भाग c/d कैसे भाग करेंगे? लिखेंगे a/b और इस भाग के चिन्ह को गुणा का चिन्ह बना देंगे तो ये अब उलट जाएगा, c/d क्या हो जाएगा? d/c हो जाएगा, d ऊपर चला जाएगा और सी नीचे आ जाएगा। इसको और अच्छा समझने के लिए आइए एक एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ आपको। अगर रहे क्वेश्चन आपके सामने 3/4 भाग 7/3 कैसे भाग करेंगे? पहले हम लिखेंगे 3/4 और भाग के चिन्ह को गुणा का चिन्ह बना देंगे तो ये 7/3 उलट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। हम लिख देंगे 3/7, ऊपर वाला ऊपर से गुणा करेंगे तो 3 3 9, यहाँ लिख देंगे 9। 4 को 7 से गुणा करेंगे, 4 7 28, ये हो गया आंसर। इस तरीका से हमको भाग करना है। तो गुणा और भाग यहाँ तक समझ में आ गया आपको, किस तरह से गुणा करेंगे, किस तरह से भाग करेंगे। दोस्तों, एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट है, देख लीजिए, इस नोट को याद रखिएगा, इसको भी अच्छी तरह समझ लीजिए। ऋणात्मक भिन्नों को संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ अगर रहे -19/3, अंश बड़ा है और हर छोटा है, लेकिन हम इसको संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। अगर आप इसको बदलिएगा संयुक्त भिन्न में तो कैसे होगा? 19 को हम अगर भाग करेंगे 3 से, 3 छक्के 18 बचा 1, तो ऐसे ही ना आप लिखिएगा -6 से 1/3, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। कैसे गलत है? अगर हम साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलते हैं तो हम संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में भी तो बदल सकते हैं। तो जब हम -6 सही 1/3, -6 से 1/3 को हम जब साधारण भिन्न में बदलेंगे तो हमको आना चाहिए ना -19/3। करके देखते हैं तो 6 3 के 18, तो 18 क्या हुआ? माइनस हुआ, इसलिए -6 है ना, तो -6 हुआ, 6 3 18। जब 1 उसमें हम जोड़ेंगे तो तो प्लस है जोड़, तो कितना हो जाएगा? -18 प्लस 1 हो जाएगा ना। तो 18 में से 1 घटा देंगे, जब बचेगा -17, तब तो ऊपर लिखने पड़ेगा हमको क्या? -17/3, लेकिन यहाँ पर तो है -19/3, तो गलत हो गया ना। इसीलिए बताएं आपको कि ऋणात्मक भिन्नों को संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जाता है। अगर चिन्ह माइनस का रहेगा और बटा में रहेगा तो इसको हम संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते हैं, ये याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो लोग भी सीख पाए। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।